हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, हरी मिर्च का प्लांट, और आप देख सकते हैं इसमें पूर्ण रूप से अच्छी तादाद में बहुत ज़्यादा मिर्चें दोस्तों आई हुई है। अब हम एक तरफ जा काफ़ी बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, खूब हम उस पर स्प्रे भी कर लेते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए, ताकि इंसेक्ट से बचे और हमारा पौधा पूरी ग्रीनरी के साथ होते हुए बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखाई। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें वो पौधा जो होता है बेस्ट प्रोडक्शन नहीं दे पाता है। यहाँ पर ये बात सही है कि हम वेजिटेबल फार्मिंग की तुलना अपने गार्डन से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए। और वहाँ पर जो मिर्च के पौधे भी आप देखते हैं तो उसके अंदर खूब गहरी मात्रा में फूल भी आए रहते हैं, मिर्च भी बनी हुई रहती है। लेकिन इसके उलट जब हम अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो एक गार्डनर भी रासायनिक चीज़ों के विपरीत ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने प्लांट से खूब अच्छी मात्रा में मिर्च लेने की क्षमता को दिखाता है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मात्रा में दोस्तों मिर्च लगी हुई और फूल आए हुए हैं। यह मेरा मिर्च का दूसरा प्लांट है और इस प्लांट पर भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में दोस्तों आपको मिर्च लगी हुई दिखाई दे रही होगी। पूरे पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से गिन रही है, किसी भी पत्तों के अंदर आपको किसी भी इंसेक्ट का अटैक नहीं दिखाई दे रहा होगा। जबकि मिर्च का जो पौधा होता है उसमें काफ़ी तरह के जो वायरस है वो अटैक डालते हैं, जिन्हें रासायनिक चीज़ों से दूर किया जाता है। लेकिन हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी जो वायरस का अटैक है इनको दूर कर सकते हैं। आप जिन्होंने भी अपने यहाँ पर मिर्च का पौधा लगा रखा है या जो लगाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि जब मिर्च का पौधा हम लगाते हैं तो कुछ एक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता हो, ग्रोथ कर रहा हो तो उसके अंदर समय पर फूल नहीं आ पाते हो। अगर फूल भी आना शुरू हो जाते हैं तो क्या फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। फूल अगर झड़ने से बच भी जाए तो क्या होता है कि फूल सूखना शुरू हो जाते हैं पौधे के ऊपर ही। आप देख सकते हैं इसके विपरीत पूर्ण रूप से जितने भी फूल हैं पूरे फूल मिर्च के अंदर मेरे यहाँ पर कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके अलावा जब उसमें मिर्च लगना शुरू होती है तो क्या होता है, मिर्च छोटेपन के अंदर ही सूख कर नीचे गिर जाती है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो जुड़े रहेगा दोस्तों। वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूँ मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वोट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले। मिर्च के पौधे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों फर्टिलाइजर के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां होती है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए होता है, जिसमें सबसे नंबर वन पर क्या आ जाती है। जब हम मिर्च के पौधे को तैयार कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मिर्च के पौधे तैयार हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए। तो जब ये करीब करीब 4 से 6 पत्ते की हो जाती है, या करीब आप देखिए एक उंगल के करीब हो जाती है, उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो आप उसे ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि कम से कम भी तो आपको 12x12 का जो ग्रो बैग है वो लेना चाहिए होता है। 12x12 के ग्रो बैग लेने से हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि पौधा हमें कुछ इस तरह का गहरा दिखाई देगा, बहुत ही गहरा अपने आप के अंदर बनता है और बूशी बनता है और अपनी लंबाई हाइट सब चीज़ों को दोस्तों बढ़ाता है। इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी रूप से हमें बेस्ट प्रोडक्शन देने की क्षमता को भी दिखाता है। और वह क्षमता तभी दिखा दिखा पाएगा जब हम उसको 12x12 के जो ग्रो बैग में होते हैं उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने का जो फर्स्ट प्रोसीजर क्या यहाँ से शुरू हो जाता है कि एक बेस्ट सोयल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना। बेस्ट सोयल मिक्सचर रेसिपी हम कैसे बनाते हैं, हमें कभी भी जो पुरानी मिट्टी होती है उसके अंदर कभी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए होता है। उससे हमें क्या नुकसान होता है कि पुरानी मिट्टी के अंदर एक तो कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई पोषण तत्व नहीं होते जिससे कि पौधा उसको ग्रहण कर कर आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। अभी आपने देखा होगा कि कई बार पौधा हम जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है रुकी रुकी दिखाई देती है। कारण क्या होता है कि हमने उसको पुरानी मिट्टी के अंदर लगा दिया होता है, या फिर हमने ज़्यादा नमी के अंदर बना के रखी हुई होती है। तो सबसे पहला जो कारण हो जाता है वह पुरानी मिट्टी का। तो हमें करना क्या चाहिए होता है, पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करना चाहिए होता है। कैसे करते हैं, जैसे मैं करता हूँ कि पुरानी मिट्टी को गमले से निकाल कर धूप के अंदर सुखाता हूँ 6-7 दिन के लिए। जब पूर्ण रूप से सूख जाती है तो उसके अंदर क्या करना क्या चाहिए होता है कि मिट्टी सूखने के बाद 50% के करीब मिट्टी उसमें से हमने लेनी चाहिए होती है, और उस मिट्टी के अंदर करीब करीब 30% के करीब काउडंग का इस्तेमाल करना चाहिए होता है। पूर्ण रूप से जो डिकम्पोज हो, जो ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है। इस तरह 30% उसमें काउडंग मिलाइए। 30% काउडंग मिलाने के साथ साथ ही 10% के रेशो के अंदर आपको उसके अंदर क्या मिलाना चाहिए, जैसे लीफ कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कुछ जैसे खनिज हो जाते हैं जैसे जिप्सम है, इसके अलावा भुजा हुआ चूना है, मुल्तानी मिट्टी है, गैरू है। इस तरह की जो चीज़ें होती है अपने इसमें मिट्टी के अंदर मिलाना चाहिए होता है। इसी के साथ 10% जो बच जाता है उस रेशो के अंदर मैं क्या मिलाता हूँ, स्टोन डस्ट होता है या फिर जो रिवर सैंड होती है, उन दोनों में से एक चीज़ मिलाता हूँ। बालू रेत में कभी नहीं मिलाता, क्योंकि बालू रेत भी टाइट होना शुरू हो जाती है अगर थोड़ा पानी ना मिले तो उसे। तो ये स्टोन डस्ट या जो रिवर सैंड है वो क्या काम करती है कि जो मिट्टी के कण होते हैं उनको आपस में चिपकने नहीं देती, जुड़ने नहीं देती। क्योंकि जब पॉट के अंदर हम लगाते हैं या ग्रो बैग में हम लगाते हैं तो क्या होता है कि पानी जब डालते हैं तो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू होती है। जब मिट्टी नीचे बैठना शुरू होगी तो क्या होता है कि मिट्टी टाइट होना शुरू हो जाती है। और जब मिट्टी टाइट होने शुरू होगी तो क्या होता है कि उसके अंदर जब नीचे रूट्स बढ़ना शुरू होती है, नई नई रूट्स बढ़ना शुरू होगी, तो क्या फैल नहीं पाती है। और जब तक रूट्स अपना विस्तार नहीं करेगी पूर्ण रूप से तो पौधा क्या अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाता है, ना ही उसमें समय पर फल फूल आते हैं।
तो जब हम स्टोन डस्ट या जो रिवर सैंड मिलाते हैं तो क्या काम करता है कि मिट्टी को भुरभुरी बना कर रखता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए तो हमने काव डंग का इस्तेमाल कर लिया, वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया और भी काफ़ी चीज़ें डाल ली है, लेकिन मिट्टी का भुरभुरी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मिट्टी गमले की मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तब तक आपको वो बेस्ट प्रोडक्शन नहीं दे पाती। तो मैं इस तरह की जो एक सोल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करके अपने पौध को ट्रांसप्लांट करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। धीरे धीरे जब पौधा अपनी ग्रोथ करनी शुरू करता है तो क्या होता है, मिर्च का जो पौधा होता है उसमें छोटेपन से ही फूल भी आने की संभावना रहती है, और उतने छोटेपन के अंदर क्या है, उसमें काफ़ी तरह की डिजीज लगने की संभावना बन जाती है, जिनमें से एक सबसे प्रमुख होती है लीफ कर्ल वायरस, जिसे पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं। ये काफ़ी कारणों की वजह से फैलता है। नीचे मिट्टी में नमी होने की वजह से फैल जाता है, ज़्यादा नमी रखने की वजह से फैल सकता है, जड़ में रूट गलन की समस्या की वजह से फैल सकता है। इसके अलावा थ्रिप्स एंड माइट एक जो वायरस होते हैं उनकी वजह से भी फैल सकता है। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों हमें करीब करीब हर 10 दिन के अंदर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए होता है। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर करीब करीब 3 से 4 ml नीम ऑयल आपने ले लेना है, और उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए, क्योंकि तेल है वो पानी में मिलेगा नहीं, तो उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए चुटकी भर जो सर्फ होता है उसको हमें पानी में मिला लेना है, और मिलाकर अच्छी तरह शाम के वक्त प्लांट पर स्प्रे करना है। इससे ये होगा कि हमारा जो पौधा होता है वो इस तरह की डिजीज से काफ़ी दूर रहता है, और ये डिजीज जब हमारे प्लांट में नहीं आती है तो हमारा प्लांट अपनी ग्रोथ करते हुए सही समय पर हमें फूल देने की क्षमता भी दिखाता है। आप देख सकते हैं प्लांट के अंदर एक करीब करीब अभी 2.5 महीने करीब का प्लांट हुआ है, और ग्रो बैग के अंदर ही लगा हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में छोटेपन के अंदर ही खूब ही ढेरों सैकड़ों की तादाद में आपको दोस्तों फूल आए हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तो फूल जब वो सूखना शुरू होते हैं तो आप समझते हैं पता नहीं किस वजह से सूख रहे हैं। काफ़ी कारण होते हैं, जिसमें एक मेन कारण क्या आ जाता है कि इनका पोलिनेशन नहीं होना। पोलिनेशन इनका कैसे होता है, ना तो जो तितली हैं, भौरे, मधुमक्खी इनके द्वारा नहीं होता है। एक्चुअली इनका जो पोलिनेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है। खुले खेतों में क्या रहती है कि हवाएं तेज चलती है, पूरा पौधा हिलता रहता है, तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर एयर का जो है पोलिनेशन हो जाता है एयर के द्वारा। लेकिन जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें चार दीवारी के अंदर वो रहता है, तो एयर का प्रेशर आ नहीं पाता है पूरा। तो हमें करना क्या चाहिए होता है कि प्लांट को हमें पकड़ना है और एक बार थोड़ा सा उसको हिला देना है। सुबह शाम एक दो बार आप उसको हिलाते हैं तो उसके अंदर क्या नेचुरल जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपके फूलों का झड़ना रुक जाएगा, साथ में जितने भी फूल है वो मिर्च के अंदर कन्वर्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो मिर्च का पौधा होता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और समय समय पर फल और फूल लाने के लिए 4-5 तरह के जो फर्टिलाइजर होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये 4-5 तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं, हमें क्या समय-समय पर हर 10 से 15 दिन के अंतराल में प्लांट के अंदर डालने चाहिए होते हैं। जब भी हम प्लांट के अंदर इनको अप्लाई करते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए होता है, एक बार प्लांट की हल्की-हल्की गुड़ाई करें नॉर्मल। गुड़ाई करने से हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि जो हम लगातार पानी डालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी के अंदर नीचे कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं। जब हम गुड़ाई करते हैं, तो जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो कि धूप से रिचार्ज होती है, सूखी हुई रहती है, साथ में उसमें ऑक्सीजन भी समाहित होता है, तो वो मिट्टी क्या नीचे जाती है। जब वो मिट्टी नीचे जाएगी, नीचे गीली मिट्टी ऊपर की तरफ आती है, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर दोस्तों खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें करने के साथ-साथ ही आपने एक विशेष चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए होता है कि जब मिर्च के पौधे के अंदर फूल आना शुरू होते हैं, ये देखिए जब इस तरह बनना शुरू हो जाते हैं, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरे पौधे में बन रही है अभी धीरे-धीरे, क्योंकि मिर्च की हार्वेस्टिंग में कर चुका था। जब ये बनना शुरू हो जाते हैं तो आपको करना क्या चाहिए होता है कि इस वक्त जो पानी की मात्रा है उसको कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। अगर आप रेगुलर तौर पर जैसे डेली पानी देते हैं उस तरह पानी देंगे तो क्या होगा कि ये फूल बनेगा, और फूल थोड़ा-सा हल्का-सा खिलेगा, और ज़्यादा पानी की मिट्टी के अंदर ज़्यादा नमी होने के कारण क्या है कि पौधा स्ट्रेस में रहेगा नहीं, और पौधा स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो क्या है, इस फूल को गिराना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या पौधे के अंदर जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होती है, यह अमूमन तौर पर देखने को मिलती है, जो कि हमारी ही गलती की वजह से पौधे को ये फूल गिराना शुरू कर देता है। तो इस वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होता है उसकी आप कंट्रोल करें, दूसरा मिट्टी के अंदर जब तक ऊपर की मिट्टी 1 से 2 इंच ना सूख जाए तब तक प्लांट के अंदर पानी अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। और अंत में दोस्तों जब मिर्चें बनना शुरू हो जाती है, कुछ इस तरह की हो जाती है, तो आपको समय पर उनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए होती है। अन्यथा आप जब न्यूट्रिशन डालते हो तो ये मिर्चें खुद खींचती रहती है, वो न्यूट्रिशन बेकार जाता है। ना ही समय पर आपके फूल आएंगे, ना ही वो फूल फल में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे मिर्चें को साइज तोड़ने लायक हो जाता है तो आपको उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए होती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ में आप इस तरह के जो केयर टिप्स को फॉलो करते हैं तो निसंदेह आपने भी जहाँ पर मिर्च का पौधा लगा रखा है, चाहे वो ग्रो बैग में लगा रखा है या जमीन पर, इतनी अच्छी बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।